हे गाइस, दिस इज आइसेनेचू। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि ये एपिसोड इस एनिमे का लास्ट है, तो इसलिए अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड को अब तक नहीं देखा तो उसको चेक कर लेना। वेल, मैं एक प्लेलिस्ट को क्रिएट करने वाला हूँ जिससे तुम लोग बहुत इजीली इसके सारे एपिसोड देख सकते हो, तो इसलिए देखना मत भूलना। तो एपिसोड का स्टार्टिंग होता है मासामुने अपने होम टाउन में आ चुका था, यानी वो अपने ग्रैंडफादर के घर से अपने घर में आ जाता है। मासामुने अपने घर में वापस आ चुका था और इससे उसकी मॉम बहुत हैप्पी होती है। साथ ही मासामुने भी पहले से हैप्पी लग रहा था। खैर, इसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है अताकाकी और योशिनो को। वो दोनों एक टाइम में पास में आ जाता है और इससे योशिनो बहुत डर चुकी थी। योशिनो नर्वस हो जाती है और उसके बाद वो अताकाकी को कहती है, मास्टर मुझे माफ कर देना, मेरे पास कुछ काम है, मैं बहुत टाइम के बाद आपसे मिलूंगी। और इसके बाद योशिनो चली जाती है, जहाँ पर इससे अताकाकी थोड़ा दुखी होती है। और उसके बाद वो एक जगह में अकेले आकर योशिनो और मासामुने के बारे में सोचने लग गई थी और इसी बीच उसको भूख भी लगता है। अताकाकी कहती है, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है और मुझे खाना चाहिए, लेकिन उसके पास योशिनो नहीं थी। तो अताकाकी के लिए हमेशा खाना लाती है, तो इसलिए वो कहती है योशिनो ना जाने तुम्हें क्या हो गया है। और इसके बाद अताकाकी खुद से ही खाना लाने के लिए अताकाकी खुद ही खाना लाने के लिए खड़ी हो जाती है और उसके बाद वो जाने लग गई थी। रास्ते में अताकाकी एक बैग को नोटिस करती है जो कि उसको योशिनो ने दिया था। और इसके बाद अताकाकी को वही बात याद आता है जहाँ पर योशिनो मासामुने के घर से आई थी। अताकाकी ने योशिनो को देखकर कहा था, वैसे बात क्या हुआ? योशिनो अपनी बात को खुलकर नहीं कहती है और उसके बाद वो ये कहती है, मुझे रास्ते में ये मिला, इसको खाने में डालकर आप खा सकते हो, जो कि बहुत अच्छा है। अताकाकी भी इसको एक्सेप्ट कर लेती है, जहाँ पर ये बात उसको याद आ गई थी। खैर, इसके बाद वो इसका यूज करके खाना खाती है। वेल, अताकाकी का खाना बहुत अच्छा बना था, तो इसलिए वो हैप्पी होती है। और उसके बाद वो खाना खाकर फिर से योशिनो और मासामुने की बात को सोचने लग गई थी। वो दोनों एक रिलेशन में आ चुके हैं और योशिनो ने कुछ भी नहीं कहा, तो इसका मतलब ये होगा वो दोनों एक बॉन्डिंग में आ चुके हैं और योशिनो इससे डर रही है। अताकाकी बात को इस तरह से खुद ही समझ रही थी। खैर, इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके बाद वाले दिन में उनका एक नया अकादमी का ईयर स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पर सारे स्टूडेंट को अपने अपने रूम दिया जाता है। अताकाकी के क्लास का बहुत सारा रूम था, यानी उनके स्टूडेंट बहुत होते हैं, तो इसलिए सारे स्टूडेंट को अलग अलग रूम में दिया जाता है। मासामुने के फ्रेंड जैसे कि कोचोरो, फूची, फुताबा अपने नेम्स को देखते हैं, जहाँ पर उनको पता चलता है वो लोग एक ही रूम में आ चुके हैं और इसी बात को जानकर वो लोग हैप्पी होता है। वेल, इसी बीच उनके पीछे एक और लड़की आ जाती है जो कि थी गोसो। गोसो के इस फॉर्म को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो लोग कहते हैं, गोसो क्या तुम अपने असली फॉर्म में आ चुकी हो? जहाँ पर गोसो कहती है, हाँ मैं असली फॉर्म में आ चुकी हूँ। वेल, वो लोग हैप्पी होता है क्योंकि एक और साल वो लोग एक साथ बिताने वाला है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है योशिनो को, जो कि उधर ही थी, वो भी अपने नेम को देख रही थी, लेकिन योशिनो के आगे बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसलिए वो अपने नेम को नहीं देख पा रही थी। इसी सीन को देखकर फूची, फुताबा और बाकी सब लोग इधर आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग कहते हैं, योशिनो तुम भी हमारे साथ ही आ चुकी हो, यानी तुम्हारा नेम भी हमारे सेक्शन में ही है, तो इसलिए कांग्रेट्स, हम लोग एक साथ ही एक और ईयर पढ़ने वाला है। योशिनो उनके साथ पहले टाइम के लिए आ चुकी थी, तो इसलिए वो बहुत उदास होती है। वो कहती है, गॉड ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पहले इधर फूची भी थी, जहाँ पर वो कहती है, मुझे माफ कर देना, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग एक साथ आ चुके हैं और मुझे तुम्हारे साथ पढ़ाई करने में बहुत अच्छा लगेगा। योशिनो कहती है, माफी तो मुझे मांगना चाहिए, मुझे माफ कर देना जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। खैर, वो लोग दोस्त बन जाते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अताकाकी को, जहाँ पर वो भी अपना नेम को फाइंड कर रही थी, लेकिन अताकाकी को भी अपना नेम नहीं मिला था। वेल, इसी बीच उसके पास आ गया था मासामुने। मासामुने इधर आकर कहता है, ये बहुत अलग बात है, लेकिन अताकाकी तुम और मैं एक ही क्लास में आ चुके हैं, शायद से गॉड ने ही ऐसा किया होगा। जहाँ पर इसी बात को जानकर अताकाकी बहुत ज्यादा ही दुखी होती है। वो कहती है, ऐसा क्यों हुआ? मुझे इसके साथ ही क्यों एक रूम में डाल दिया, वो भी एक साल के लिए? मासामुने कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें दुखी होने का क्या बात है? हम लोग एक साल के लिए एक ही क्लास में पढ़ सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अताकाकी इससे हैप्पी नहीं थी। खैर, इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लास में, जहाँ पर मासामुने अताकाकी के पास आना चाहता था। मासामुने अताकाकी को बुलाता है और मासामुने बहुत ज्यादा कैजुअल होने का ट्राई कर रहा था, लेकिन अताकाकी मासामुने को भाव नहीं देती। वो ऐसा दिखाती है जैसा कि वो मासामुने को जानती नहीं है, यानी वो इग्नोर करती है। मासामुने भी इसके बाद ट्राई करता रहता है, तो इसलिए अताकाकी कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं चाहती हूँ तुम और योशिनो एक साथ आ चुके हैं, तो इसके बाद भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मासामुने कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन अताकाकी मासामुने की कोई भी बात को सुनने वाली नहीं थी। इसके बाद वो खाने के लिए स्टोरेज में आ जाती है और इसके बाद वो ऐसे खाना खा रही थी,
लेकिन उसको भूख बहुत लगा। साथ ही अतकाकी अकेले खाना खा रही थी जो कि उसको पसंद नहीं आता और उसके बाद वो कहती है ना जाने क्यों मैं ऐसे छुपकर खाना खा रही हूँ। और इसी बीच इधर मसामुने आ जाता है और उसके बाद वो कहता है मेरे पास खाना है जो कि मुझे ह्योसिनो ने दिया है। ये खाना मार्केट में कुछ ही टाइम के लिए है, यानी ये लिमिटेड है, तो इसलिए ये खाना तुम्हें टेस्ट करना चाहिए। अतकाकी मसामुने की बातों को सुनकर खाना टेस्ट कर लेती है और ये अच्छा था। खैर इसके बाद वो कहती है मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बातें नहीं करना, तुम मेरे पीछे ऐसे क्यों लगे हो। मैं तुम्हारे और ह्योसिनो के बीच में नहीं आना चाहती, तो इसलिए मुझे माफ कर देना और मेरे पास तुम मत आना। मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बातें नहीं करना। इसी बात को सुनकर मसामुने कुछ बातें कहने वाला था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसी बीच इधर आ जाते ह्योसिनो और इसके बाद वो मसामुने को पकड़ लेती है। वो कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ बात है, तो इसलिए प्लीज मेरे साथ आओ। मसामुने कहता है क्या बात है, जहाँ पर ह्योसिनो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ऐसा कहकर मसामुने को इधर से ले जाती है। अतकाकी इसी सीन को देखकर थोड़ा जेलस होती है, लेकिन वो इधर कुछ भी नहीं कर पाती, यानी वो दुखी होती है। पहले इसके बाद हमें दिखाया जाता है बाहर वाला सीन, जहाँ पर मसामुने कहता है मुझे सच्ची बात को बताने दो, क्योंकि वैसे भी ये बात हमें रिवील करना ही होगा। जहाँ पर ह्योसिनो कहती है हाँ इस बात का भी एक टाइम है, जब टाइम आ जाएगा तब तुम इस बात को बता देना, इससे मेरा कोई एतराज नहीं है। मसामुने इसके लिए मान जाता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है घर में। अतकाकी घर में आ चुकी थी और अब के टाइम पर अतकाकी अकेली हो जाती है, यानी ह्योसिनो और अतकाकी वो दोनों सेपरेट हो जाता है। अतकाकी को बहुत ज्यादा अपसेट फील होता है और उसके बाद वो अपने बालों को काट लेती है। और इसी बीच इधर ह्योसिनो आ चुकी थी, जहाँ पर ह्योसिनो देखती है अतकाकी ने उसके कपड़े पहने हैं, साथ ही अतकाकी का लुक भी बहुत चेंज हो चुका था। वेल इसके बाद ह्योसिनो कहती है आपको क्या हुआ है। अतकाकी कहती है मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं नॉर्मल हूँ, वैसे भी मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं आना, यानी मसामुने के साथ तुम हैप्पी रहना। इसी बात को सुनकर ह्योसिनो बहुत दुखी हो जाती है। ह्योसिनो जान लेती है अतकाकी अब जो कर रही है, उसने जो अपने बाल काटे या फिर वो बहुत अपसेट है, उसका रीजन क्या है। और इसके बाद वो कहती है मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अतकाकी कहती है क्या बात है, और इसके बाद ये ह्योसिनो कहती है तुम्हें स्कूल में इसका सारा आंसर मिल जाएगा, मेरा और मसामुने के बीच में क्या रिलेशन है, तो इसलिए तुम घर से बाहर हो जाओ। और इसके बाद ह्योसिनो लात मारकर अतकाकी को घर से बाहर कर देती है। अतकाकी इसी सीन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक थी, क्योंकि ह्योसिनो उसके साथ कुछ और ही कर रही है। ह्योसिनो की बात का इम्पोर्टेंस जान लेती है और उसके बाद अतकाकी स्कूल में आ चुकी थी और उसके बाद वो स्कूल को देख रही होती है, ना जाने मसामुने कहाँ पर हो सकता है। इसी बीच अतकाकी को अपने पुराने यादें भी वापस आने लग जाता है, जो कि उसका मसामुने के साथ हुआ था। वो दोनों एक साथ थे और उनका एक बहुत अच्छा टाइम इधर ही स्पेंड हुआ था। वेल इन सारी बातों को वो सोच रही थी। इसके बाद ही उसके मन में फिर से मसामुने के लिए कुछ और ही बातें आने लग जाते हैं, जो कि अतकाकी को ये पसंद नहीं आते। खैर इसके बाद वो देख लेती है मसामुने इधर ही आ रहा था, तो इसलिए अतकाकी भागने लग जाती है। इसी सीन को देखकर मसामुने अतकाकी के पीछे आ रहा था। अतकाकी बहुत ज्यादा भागती है, जहाँ पर मसामुने अतकाकी के पीछे आ जाता है और उसके बाद वो फाइनली अतकाकी को पकड़ लेता है। और उसके बाद वो कहता है ये बच्चों वाले क्या काम कर रही हो, और उसके बाद वो कहता है ये बच्चों वाले क्या काम कर रही हो। खैर इसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं और बातें करते हैं। अतकाकी कहती है ह्योसिनो ने मुझे कहा था तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को कहने वाले हो, तो इसलिए प्लीज मुझे जल्दी कहो। मसामुने कहता है वेल क्या तुम सच्ची में जानना चाहती हो मेरे और ह्योसिनो के बीच में क्या रिलेशन है। अतकाकी कहती है मैं जानती हूँ तुम दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो इसलिए इन सारी बातों को मैं इधर नहीं सुनना चाहती। मसामुने कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, और इसके बाद हमें बताया जाता है सच्ची स्टोरी को, जहाँ पर ह्योसिनो ने मसामुने को किस किया था और इसके बाद वो अपने प्यार का इजहार करती है। जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर मसामुने कहता है मैं आपको बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं आपको प्यार करता हूँ। आप बहुत अच्छी हो और मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन हमारे बीच का रिलेशन यानी आप मेरे मास्टर हो और आप मेरे आगे भी मास्टर ही रहने वाले हो। इसी बात को सुनकर एक टाइम के लिए ह्योसिनो स्टॉप हो जाती है, लेकिन इसके बाद वो जान लेती है मसामुने सही कह रहा था और इसीलिए वो हैप्पी होती है और वो भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है। खैर इसी बात को जानकर अतकाकी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और इसके बाद मसामुने अतकाकी को एक लेटर दे देता है, जहाँ पर लिखा हुआ था क्या तुम मेरे जेब बनोगी। अतकाकी लेटर को पढ़ के बहुत ज्यादा शर्माती है और इसके बाद वो कहती है ये सब क्या है, जहाँ पर मसामुने कहता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ और मैं तुम्हें अपना जेब बनाना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। इसी बात को सुनकर ह्योसिनो बहुत ज्यादा शर्माती है और उसके बाद वो कहती है तुमने ह्योसिनो को क्यों रिजेक्ट किया। मसामुने कहता है ह्योसिनो मेरे लिए मास्टर है और हमारे बीच का रिलेशन यही होने वाला है, साथ ही तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। मसामुने अपना रीजन कहने लग जाता है, जहाँ पर अतकाकी कहती है प्लीज मुझे अच्छी तरह से बताओ
मैं तुम्हारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट हूँ। मासामुने कहता है क्योंकि पहले मैं बहुत अलग था, मैं बहुत मोटा था, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हारी रिवेंज में आके अपना ये बॉडी किया, तो इससे ही मैं कह सकता हूँ तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। मैं पहले से तुम्हें ही देखता आ रहा था और तुम्हारे लिए ही मैंने ये सब किया था, तो इसलिए मैं इससे कह सकता हूँ मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। और प्लीज क्या तुम मुझे अपना आंसर बता सकती हो। अदाकाकी कहती है नो, ये तो आंसर नहीं होने वाला। मासामुने हैप्पी हो चुका था और उसके बाद अदाकाकी कहती है अगर ऐसा बात है तो क्या हम लोग एक साथ किस कर सकते हैं। मासामुने कहता है अभी के टाइम पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अदाकाकी नहीं मानने वाली थी। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज मुझे किस करो। और इसके बाद वो किस के लिए रेडी हो जाती है। मासामुने भी ना चाहते हुए किस कर देता है, लेकिन इसके बाद अदाकाकी बहुत गुस्से में आ जाती है और इसके बाद वो मासामुने के मुंह पे एक झापड़ लगा देती है। लेकिन जो भी हो वो लोग इसके बाद एक बॉन्डिंग में आ जाते हैं, यानी वो लोग फाइनली रिलेशन में आ गई थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक फेस्टिवल में जहाँ पर फूची और योशिनो एक साथ बात कर रही थी। उनका बातें भी मासामुने के ऊपर ही था। फूची अभी मासामुने को नहीं भूली थी और उनको ऐसा लगता है अदाकाकी और मासामुने अलग हो चुके हैं, लेकिन योशिनो ही असली बात को जानती थी। हमें दिखाया जाता है फेस्टिवल में जहाँ पर अदाकाकी और मासामुने एक साथ आ चुके थे और वो लोग बातें करता है। मासामुने कहता है इसके बाद हम लोग एक साथ ही रहने वाले हैं, जहाँ पर अदाकाकी भी इससे हैप्पी थी। लेकिन इसके बाद वो कहती है लेकिन ये एक प्रैंक भी हो सकता है। अदाकाकी कहती है तुम मेरे से रिवेंज लेना चाहती हो और ये एक प्लान भी हो सकता है। मासामुने कहते हैं ऐसा आपसे कुछ भी नहीं होने वाला, मेरे पास जो बातें थे वो सारे मैंने तुम्हें बता दिया, तो इसलिए अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अदाकाकी इसी बात से हैप्पी थी और इसके बाद वो कहती है वेल मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा निकनेम ढूंढ लिया है। मासामुने कहता है हाँ मैं इस बात को जानना चाहूंगा, लेकिन अब नहीं, हमें एक साथ डांस करना होगा, जो कि एक डांस था और ये बॉनफायर के चारों ओर किया जाता है। वो दोनों एक साथ डांस के लिए आ जाते हैं और इसके साथ ही ये एनीमे इधर ही खत्म हो जाता है। यानी वो दोनों एक साथ आ चुके थे, यही हमें दिखाया जाता है। और बस ये एनीमे इतना तक ही था। देखकर कैसा लगा मुझे बता देना और एपिसोड के एंड में तुम लोग एक कमेंट कर सकते हो ताकि मुझे इस एनीमे का इस एनीमे के बारे में याद आता रहे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड को अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में या फिर बाद वाले एनीमे में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।